नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंगाड़ा। खबरों को अब जानते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, जहां सीएम विकास भवन में अफसरों संग समीक्षा बैठक करने के साथ साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वो मगरौरा ब्लॉक के मधुपुर गांव में चौपाल लगाएंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी गांव में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मेरठ में मुगल गार्डन के पास देर रात झुग्गी झोपड़ियों और कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई, जहां कई कबाड़ के गोदाम बने हैं। साथ ही यहां झुग्गी झोपड़ियों में कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मुगल गार्डन बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि यहां हो रही आतिशबाजी या फिर शॉर्ट सर्किट से कबाड़ के गोदामों में आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी करीब 1 घंटा देरी से पहुंची, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। मथुरा हाईवे थाना क्षेत्र में दिल्ली से आगरा जाते समय चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में कार सवार 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इटावा के चौबिया इलाके के बीना गांव में जहरीली देशी शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 लोग बीमार हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में सैफई मिनी पीजीआई में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि एक जन्मदिन की पार्टी में इन सभी लोगों ने शराब पी थी। कानपुर के बिठूर में मामूली विवाद में अधिवक्ता ने पड़ोसी को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। आरोपी अधिवक्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरेली में इन दिनों बच्चा चोर गैंग सक्रिय है। यहां के बारादरी इलाके के फॉर्म बैंक्वेट हॉल में एक शादी समारोह में नकदी गहनों और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर सहित दुल्हन की मां का पर्स चोरी हो गया। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। स्टेज पर फोटो खिंचवाने के दौरान जैसे ही दुल्हन की मां स्टेज पर पहुंची, उन्होंने अपना पर्स कुर्सी पर ही छोड़ दिया। उसी वक्त एक बच्चा उस पर्स को लेकर फरार हो गया। चोरी हुए पर्स में लगभग 1 लाख नकद, एक लाइसेंसी रिवॉल्वर सहित लाखों के गहने, एटीएम कार्ड और मोबाइल के साथ गिफ्ट में मिले पैसों के लिफाफे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। हरदोई के हरियावा थाने के मरई गांव में 2 सगी बहनों की संदिग्ध मौत हो गई। दोनों बहनों के शव घर के अंदर एक ही दुपट्टे से लटके पाए गए हैं। परिवार के लोग कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। वहीं गांव के लोग दबी जुबान में प्रेम प्रसंग में हॉरर किलिंग की बातें कह रहे हैं, क्योंकि 5 साल पहले भी दोनों लड़कियों की बड़ी बहन की भी इसी कमरे में और इसी तरह संदिग्ध मौत हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। मेरठ के सदर बाजार पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 हाई प्रोफाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया। ये तीनों लुटेरे फराटेदार अंग्रेजी बोलकर राहगीरों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ने वाले ये छात्र शौक पूरा करने और गर्लफ्रेंड को महंगा गिफ्ट देने के चक्कर में लूट जैसी संगीन घटना को अंजाम दिया करते थे। कानपुर में एक फौजी को ऑनलाइन खरीदारी करना महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि आईटीबीपी मुख्यालय में तैनात फौजी ने अपनी पत्नी के लिए सरप्राइज गिफ्ट के लिए अमेजॉन कंपनी से मोबाइल फोन बुक किया था, लेकिन जब पार्सल घर पहुंचा तो पार्सल के अंदर साबुन की टिकिया निकली, जिसकी शिकायत कंपनी से की गई, लेकिन कंपनी से सही जवाब नहीं मिला, जिसके बाद पीड़ित फौजी ने कानपुर एसएसपी से शिकायत की है। कानपुर की पुलिस का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में जेब काटने के आरोप में पकड़ी गई 2 महिला चोरों की पिटाई और गालियां देते पुलिस वाले दिख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब मामला महिलाओं का होता है तो नियमानुसार महिला सिपाही और महिला दारोगा ही पूछताछ करती है। पूरा मामला नौबस्ता थाना क्षेत्र की यशोदा नगर चौकी का है। उधर न्यूज 18 की खबर पर 3 सिपाही लाइन हाजिर किए गए। फतेहपुर में 1 अप्रैल को शहर के नई बस्ती इलाके में भूमाफियाओं द्वारा जमीन पर कब्जे को लेकर हुए हत्याकांड मामले में कार्रवाई न होने से नाराज परिजनों ने विधायक विक्रम सिंह के माध्यम से सीएम योगी से मुलाकात के बाद फरार आरोपियों के खिलाफ अदालत से कुर्की का आदेश लेकर पहुंची। पुलिस आरोपियों के घर नोटिस चस्पा की।
संगम नगरी इलाहाबाद में क्रिकेट के खेल में राजनीति शुरू हो गई है, जिसका शिकार बन रहे युवा और उभरते हुए क्रिकेट खिलाड़ी। उपेक्षा के शिकार खिलाड़ियों की आवाज उठाने के लिए क्रिकेट के मैदान पुराने और युवा खिलाड़ी यहां जमा हुए। गवर्नमेंट प्रेस मैदान में जमा हुए खिलाड़ियों ने इलाहाबाद क्रिकेट एसोसिएशन पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए। बदायूं में एक बेटे ने शराब के लिए रुपए न देने पर वृद्ध पिता की खुरपी से काटकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद बेटा फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बेटा शराब के लिए पिता से अक्सर मारपीट करता था। गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत निजी स्कूल में एक व्यक्ति को गार्ड ने गोली मार दी। गोली लगने से व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। इस घटना के बाद स्कूल कैंपस पर तैनात सभी गार्ड फरार हो गए। हत्या के बाद से गार्ड भी फरार है और पुलिस प्रशासन मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। हापुड़ के सिटी कोतवाली इलाके में गेहूं के खेत में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया। आग से गेहूं की 12 बीघा फसल जलकर राख हो गई। नोएडा में विशिष्ट व्यक्तियों को तस्वीर से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। उसने किस मंशा के साथ तस्वीर से छेड़छाड़ की, साथ ही उस व्यक्ति के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े दूसरे युवकों का भी पता लगाया जा रहा है। इलाहाबाद स्टेट विश्वविद्यालय की शनिवार को हुई बीएससी सेकेंड ईयर की मैथ सेकेंड की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। व्हाट्सएप और मैसेंजर पर पेपर लीक होने की जानकारी मिलने के बाद इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के वीसी ने परीक्षा को निरस्त करने का फैसला लिया। परीक्षा केंद्र की तरफ से परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर पेपर पाने वाले 2 छात्रों के साथ ही 4 छात्राओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। इसके साथ ही आधा दर्जन छात्र छात्राओं को 3 साल के डिबार भी घोषित कर दिया गया। साथ ही पेपर लीक होने के मामले की जांच पुलिस के अलावा यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी शुरू कर दी है। कानपुर में बच्चों ने खेल खेल में एक तिरपाल में आग लगा दी, जिससे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास बने मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बाद में लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। मामला बिल्हौर तहसील का है। हापुड़ में शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर दबंगों ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया। नाबालिग की कोर्ट में बयान होने थे, उससे पहले ही दबंगों ने उसे घर से उठा लिया। नाबालिग के पिता ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पीड़िता के पिता का कहना है कि अगर उसकी बेटी 24 घंटे में पुलिस ने उसे बरामद नहीं कर लिया तो परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे। हैरान करने वाली बात यह है कि नाबालिग को 2 माह पहले भी दबंग घर से उठाकर ले गए थे, जिसके बाद पुलिस ने उसे बरामद कर लिया था। उसी मामले में नाबालिग के कोर्ट में बयान होने थे। शामली के गढ़ी पुख्ता इलाके के मालेंडी गांव में कैंसर का प्रकोप देखने को मिला है। कैंसर की बीमारी से पिछले 4 दिन में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग कैंसर की बीमारी से ग्रसित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के नलकूपों का पानी दूषित हो चुका है। अगर पानी को किसी बर्तन में भरकर रखा जाए तो पानी का रंग पीला पड़ जाता है। सूचना के बाद भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। वहीं कैंसर से हुई मौतों से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ अचानक शाहपुर पहुंच गए, जहां उन्होंने गेहूं और गन्ना क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। वहां मौजूद किसानों ने क्रय केंद्रों पर वसूली किए जाने की शिकायत सीएम से की। सीएम ने कहा कि किसानों को गेहूं का प्रति क्विंटल 1,745 रुपए के हिसाब से मिलना चाहिए और जो शिकायत मिली है उसकी रिपोर्ट बनाकर डीएम मुझको रिपोर्ट सौंपेंगे। रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों से बात करते हुए भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश की जबलपुर में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री यूपी के 2 जिला पंचायतों और 3 क्षेत्र पंचायतों और 30 ग्राम पंचायतों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सीतापुर के बीजेपी विधायक सुरेश राही से संवाद के दौरान सीतापुर आंख अस्पताल की चर्चा होने से एशिया प्रसिद्ध आंख अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। डॉक्टर महेश प्रसाद मेहरे द्वारा स्थापित इस आंख अस्पताल की पूरे देश में करीब 32 शाखाएं संचालित हो रही हैं, जो नेत्र रोगियों को उपचार करके उनकी जिंदगी को रोशनी दे रही है। इस आंख अस्पताल में नेत्र रोगियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। आपको बता दें कि
पद्म भूषण पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर महेश प्रसाद मेहरे ने सरकारी सेवा से इस्तीफा देकर साल 1926 में सीतापुर में एक छोटे से क्लिनिक खोलकर आंख का इलाज शुरू किया था। शुरुआती दौर में वे क्लिनिक पर मरीजों को देखने के साथ ही गांव में जाकर बाकायदा कैंप के जरिए मरीजों का उपचार और ऑपरेशन करते थे। बाद में साल 1945 में महारानी एलिजाबेथ से दान में 11 एकड़ भूमि प्राप्त कर उस पर सीतापुर आंख अस्पताल की स्थापना की थी। ऑस्ट्रेलिया में हुए 2018 कॉमनवेल्थ गेम में रेसलिंग में देश को कांस्य पदक दिलाने वाले मुजफ्फरनगर की दिव्या काकरान का रविवार उनके पैतृक गांव पुरबालियान में जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से बात करते हुए दिव्या ने बताया कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे स्वागत में इतने लोग आए, इतना अच्छा स्वागत किया और मैं आगे और ज्यादा कोशिश करूंगी अपने देश और का नाम रोशन करने के लिए और मेडल लाने के लिए। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है और भी लड़कियां निकल सकती हैं अगर उनके घर वाले उनको सपोर्ट करें। मोक्षनगरी काशी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर अब जल्द ही चिमनी में शवदाह किया जाएगा। ये यूपी का पहला शमशान घाट होगा जहां शवदाह चिमनी से किया जाएगा। इसके लिए 10 प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। इन पर 5 चिमनियां लगाई जाएंगी। एक चिमनी लगाई जा चुकी है। इन सुविधाओं पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 2014 में सरकार के बनने के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी ने यहां काम शुरू करवा दिया था, जो आज बदलाव के रूप में दिखने भी लगा है। काशी के महाश्मशान को हाईटेक सुविधाओं से लैस करने के लिए केंद्र सरकार ने 10 करोड़ रुपए से ऊपर की परियोजनाओं को हरी झंडी दी थी। यह हाईटेक चिमनी कुछ इस तरह से काम करेगी कि चिताओं से निकलने वाला धुआं इधर उधर न फैलकर सीधे आकाश में जाएगा। वाराणसी में गंगा अवतरण दिवस के मौके पर मां गंगा की आराधना एवं जलाभिषेक किया गया। दशवाश्मेघ घाट पर गंगा सप्तमी के मौके पर संत समाज से लेकर राजनेता और अभिनेताओं के साथ साथ आम श्रद्धालुओं का भी बड़ा हुजूम उमड़ा। श्रद्धालुओं ने मां गंगा की पूजा अर्चना के साथ साथ गंगा को स्वच्छ रखने का भी संकल्प लिया। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पेंशनर संगठन की महाधिवेशन में शिरकत की। इस दौरान पेंशनर संगठन के सीएम को 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार संगठन की मांगों पर विचार कर रही है, जितना संभव हो सकेगा मदद होगी। रोडवेज बसों की टिकटों में हुए घोटाले के मामले में सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सांसदों और विधायकों के नाम पर टिकट काटकर गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों पर सीएम के निर्देश के बाद एक्शन हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेईमान कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पॉक्सो एक्ट में बदलाव को लेकर केंद्रीय कैबिनेट के फैसले का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी स्वागत किया। सीएम ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट और प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सीएम ने यह भी कहा कि सरकारी कानून बना सकती है, लेकिन नैतिकता का सवाल भी है। सीएम ने ये बात कही है कि उत्तराखंड में पिछले 5 वर्षों की तुलना में मौजूदा वर्ष में अपराध कम हुए हैं। स्थानीय विधायक एवं राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की पहल पर ओएनजीसी के सहयोग से श्रीनगर गढ़वाल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। गुरु राम राय इंटर कॉलेज में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में नगर और आसपास के क्षेत्रों से लोग पहुंचे। इस मौके पर बाहर से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने जहां लोगों को परामर्श देने के साथ आवश्यक जांचें की, वहीं कैंप में पहुंचे लोगों को निःशुल्क दवाएं भी वितरित की। अल्मोड़ा के सरकारी कर्मचारियों ने रविवार को एक बैठक की और सरकार से पूर्व पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की है। इस मौके पर कर्मचारियों ने 30 अप्रैल को केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में कर्मचारियों के पहुंचने की अपील की। साथ ही कहा कि जनप्रतिनिधि अपनी पेंशन को प्रतिवर्ष बढ़ा ले रहे हैं, परंतु कर्मचारियों की पेंशनों की व्यवस्था को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता रविवार को हल्द्वानी में एक मंच पर नजर आए। 29 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली में एक जन आक्रोश रैली करने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर सभी दिग्गज कांग्रेसी जुटे। हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बनाए गए अनुग्रह नारायण सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश, पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह, पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के साथ ही पीसीसी और एआईसीसी सदस्यों ने बैठक में हिस्सा लिया। रविवार को पूरे राज्य में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। राज्य भर में करीब 7,000 मुकदमों पर सुनवाई हुई, जिसमें कई वादों को सुलझा देने का समझौता कराने को लेकर इस आधार पर इसे निस्तारित किया गया। नैनीताल हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह और जस्टिस शरद शर्मा के नेतृत्व में लोक अदालत लगाई गई।
इस लोक अदालत हाईकोर्ट में 272 मुकदमों को लाया गया था, जिसमें अधिकतर मामलों को सुलह समझौतों के आधार पर निपटारा किया गया। इस दौरान घरेलू विवाद, जमीनी विवाद, मकान दुकान का वाद के अलावा वाहन विवाद को भी प्रमुखता के तौर पर सुनवाई की गई, जिसके बाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर इसका निपटारा कर दिया गया। पंचायतों को राज्य वित्त और 14वें वित्त का पैसा नहीं मिलने से आक्रोशित ग्राम प्रधानों ने डोईवाला ब्लॉक में पहुंचकर सरकार के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधानों ने अपने क्षेत्र में कराए विकास कार्यों के भुगतान को लेकर चिंतित नजर आए, क्योंकि कई पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने संसाधनों से विकास कार्य तो करवा दिए, लेकिन 1 साल बाद भी उक्त विकास कार्य भुगतान नहीं मिलने से अब पंचायत प्रतिनिधि परेशान हैं। कोटद्वार में लोक निर्माण विभाग की ओर से किए जा रहे सड़क निर्माण के कार्यों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। पीडब्ल्यूडी की ओर से हाल ही में नींबूचौड़ चौराहे से लेकर मवाकोट तक तारकोल की सड़क का निर्माण कराया गया, लेकिन सड़क बने अभी 1 हफ्ता भी नहीं बीता और सड़क पर गड्ढे पड़ने शुरू हो चुके हैं। नवनिर्मित सड़क के हालात देखकर ग्रामीणों में निर्माण विभाग को लेकर खासी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर वाहनों के ब्रेक मारने भर से सड़क उखड़ कर बाहर आ जा रहे हैं, तो बरसात में सड़क कैसे टिक पाएगी। वहीं पूरे मामले में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। नैनीताल टैक्सी यूनियन ने भी नैनीताल में हाईकोर्ट को बाहर भेजने की वकालत शुरू कर दी है। नैनीताल में टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों की संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि नैनीताल एक पर्यटक स्थल है, जिसके चलते यहां से हाईकोर्ट को बाहर शिफ्ट करना चाहिए। साथ ही टैक्सी यूनियन ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और सांसद भगत सिंह कोश्यारी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि नैनीताल में वादकारियों की वजह से भीड़ बढ़ रही है, जिसके चलते सड़कों में जाम की स्थिति पैदा हो रही है। टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि पानी और ट्रैफिक की समस्या के समाधान के लिए हाईकोर्ट को नैनीताल से शिफ्ट किया जाए। श्रीनगर गढ़वाल में नगरपालिका प्रशासन के तत्वाधान में गौवंश की रक्षा के लिए अनूठी पहल का आयोजन किया जा रहा है। पालिका प्रशासन द्वारा शहर के आवारा गायों के लिए बनाए गए गौ सदन के बाद पिछले 1.5 साल से उनके लिए खाना जुटाने हेतु गौ ग्रास वाहन की योजना शुरू की गई थी। इस क्रम में योजना के अच्छे परिणाम और आवारा गौवंश के पालन पोषण हेतु अब पालिका अध्यक्ष विपिन मैठाणी ने एक और गौ ग्रास वाहन को नगर पालिका परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुछ समय के ठहराव के बाद नए वाहन के मिलते ही फिर से शुरू की गई है योजना के तहत गौ ग्रास वाहन शहर में लोगों से गायों हेतु भोजन इकट्ठा करेगा। नैनीताल के रामगढ़ ब्लॉक के काफली गांव में गुलदार के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। पिछले दिनों 10 साल के बच्चों को गुलदार द्वारा निवाला बनाए जाने के बाद पूरा गांव खतरा गांव में बना हुआ है। रविवार को गांव के लोगों ने विधायक राम सिंह कैड़ा के साथ डीएफओ नैनीताल से मिलकर मामले की समाधान की मांग की है। बागेश्वर में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल का सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। सम्मेलन में जिला कार्यकारिणी के नए पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण समारोह में आयोजित हुआ। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जिला अध्यक्ष बलवंत सिंह नेगी और जिला महामंत्री अनिल कार्की को शपथ दिलवाई गई। शपथ ग्रहण के बाद व्यापारी नेताओं ने व्यापारियों की समस्याओं पर विशेष चर्चा की। श्रीनगर गढ़वाल में 100 साल पुराने राजकीय संयुक्त अस्पताल की जगह 52 बेड के नए अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि अस्पताल की 1/3 जमीन प्रस्तावित ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन में जा रही है। इस कारण वैकल्पिक भूमि पर अस्पताल का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नई भूमि की तलाश की जा रही है और रेलवे विभाग ने भूमि के मिलते ही वहां पर अस्पताल बनाने की स्वीकृति दे दी है। गर्मियों की शुरुआत होते ही जंगल और जंगली जानवरों की मुश्किलें भी बढ़ जाती है। साल भी प्रदेश भर में अलग अलग जगह से जंगलों में आग लगने की वजह से अब तक लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। तो वहीं देहरादून के नवादा के जंगल में भी आग लग गई। आग की सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद पेड़ों पर लगी आग पर काबू पा लिया। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक यूं ही हरे भरे जंगल आग से सुलगते रहेंगे। व्लादिमीर इलिच उलियानो लेनिन की 148वीं जयंती के अवसर पर रामनगर में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया।
समाजवादी लोक मंच द्वारा आयोजित इस परिचर्चा में देश के विभिन्न स्थानों से आए बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। इस मौके पर लेनिन की विचारधारा के बारे में जनता को बताया गया। इस दौरान वक्ताओं ने लेनिन के बारे में बताते हुए कहा कि वो हमेशा सर्वहारा वर्ग के लिए मजदूरों और किसानों के हक की लड़ाई लड़ते रहे। वो पूंजीवाद के हमेशा खिलाफ रहे। भारत में लेनिन के विचारों से शहीद भगत सिंह बहुत प्रभावित थे। विकासनगर में एनसीईआरटी की जगह प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें बेचने से आक्रोशित अभिभावकों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। मामले के बाद मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने किसी तरह लोगों को शांत करवाया। अब विभाग के अधिकारी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं। मामला विकासनगर के डाक पत्थर स्थित सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल का है। 2 अक्टूबर 2017 में बौराड़ी में नई टिहरी थाना अध्यक्ष द्वारा व्यापारी की पिटाई मामले में 32 लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने की मांग और नई टिहरी थाना अध्यक्ष के तबादले की मांग को लेकर छात्र नेता, कांग्रेसी और व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन और चेतावनी दी है कि जल्द ही उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो नई टिहरी शहर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ऋषिकेश में गर्मियां शुरू होते ही पर्यटकों की आमद भी भारी बढ़ोतरी होने लगी है। देश भर से हजारों पर्यटक ऋषिकेश से सटे नरेंद्र नगर और यमकेश्वर विधानसभा के पर्यटन व्यवसाय को चार चांद लगा रहे हैं। यहाँ पर राफ्टिंग के साथ ही कैंपिंग, बंजी जंपिंग, फ्लाइंग जैसे पर्यटन व्यवसाय से हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल रहा है। साथ ही बिना सरकारी सहायता के फल फूल रहे पर्यटन व्यवसाय प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के लिए पर्यटन बढ़ाने में रोल मॉडल सिद्ध हो रहा है। पौड़ी में भी चारधाम यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। लोगों की चारधाम यात्रा सुरक्षित हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा श्रीनगर गढ़वाल में लोगों की रुकने की व्यवस्था से लेकर पार्किंग और स्वास्थ्य सेवा की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। डीएम सुशील कुमार ने बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के भी कपाट खुलने वाले हैं, जिसे लेकर सड़कों का भी सुधारीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। यमुनोत्री पैदल मार्ग में अपनी मेहनत से श्रद्धालुओं को सेवा देने वाले डंडी कंडी और घोड़ा खच्चर मजदूरों को अब तेज धूप और बारिश में परेशानी उठाने की जरूरत नहीं होगी। अब इन मजदूरों के लिए यमुनोत्री के पास घोड़ा पड़ाव बना दिया गया है, जो 2 मंजिला बनाया गया है। उसमें ग्राउंड फ्लोर पर घोड़ा खच्चर बांधने की पार्किंग है, जबकि फर्स्ट फ्लोर में मजदूरों के आराम और ठहरने की व्यवस्था की गई है। घोड़ा पड़ाव का विधिवत यमुनोत्री से विधायक और जिला पंचायत उत्तरकाशी ने उद्घाटन कर दिया है। इसके बाद अब यमुनोत्री में घोड़े खच्चरों से भी आम श्रद्धालुओं को जाम से जूझना नहीं पड़ेगा। अल्मोड़ा के कल्याणिका हिमालय देवस्थलम में श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा जारी है। 12 दिनों तक देश भर के आए पंडित और साधु संत श्री यंत्र के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। पहाड़ों में कथा वाचन के लिए पहली बार मुरारी बाबू भी डोल आश्रम पहुंचकर राम कथा का आयोजन कर रहे हैं। मुरारी बाबू को सुनने के लिए दूर दूर से लोग डोल आश्रम पहुंच रहे हैं। 29 को कार्यक्रम का समापन होगा। पहाड़ की शुद्ध आबो हवा और पर्यावरण में प्लास्टिक का जहर घुलता जा रहा है। सरकार जल्द ही इस दिशा में कड़े कदम उठाने जा रही है। विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि ऐसा लगता है कि आज पूरी दुनिया प्लास्टिक की हो चली है। प्लास्टिक के बहुतायत से इस्तेमाल से इसके चलते पर्यावरण को संकट हो रहा है। राज्य सरकार पॉलीथीन के इस्तेमाल को धीरे धीरे कम करने की दिशा में काम कर रही है। पृथ्वी दिवस पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और भारत ज्ञान विज्ञान समिति के तत्वाधान में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सिमटते प्राकृतिक संसाधनों और हमारा भविष्य विषय पर चर्चा की गई। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि अगर मनुष्य प्रकृति संसाधनों का विकास सुनियोजित ढंग से करे तो पृथ्वी के संतुलन को कायम रखा जा सकता है। 29 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियर आशीष शर्मा, जो ऐशोआराम का जीवन छोड़कर पूरे देश का पैदल भ्रमण कर भिक्षावृत्ति खत्म करने का अभियान छेड़े हुए हैं। आशीष ने 22 अगस्त 2017 से भिक्षावृत्ति के खिलाफ उन्मुक्त इंडियन अभियान के तहत जम्मू के उधमपुर से अपनी यात्रा की शुरुआत की और अब तक 14 राज्यों में 4,839 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर चुके हैं। आशीष अपने अभियान के दौरान उत्तराखंड पहुंचे। यहाँ वे स्कूलों और कॉलेजों में छात्र छात्राओं शिक्षकों को भिक्षावृत्ति पर जागरूक कर इसे समाप्त करने में सहयोग की अपील कर रहे हैं। आशीष के जज्बे और सोच की हर कोई सराहना कर रहा है।
संत निरंकारी मिशन 24 अप्रैल को अल्मोड़ा में रक्तदान शिविर करने जा रहा है, जिसकी सैकड़ों यूनिट रक्तदान कर जरूरतमंद लोगों को दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और राज्य मंत्री रेखा आर्य शिरकत करेंगे। ये मिशन आज तक 5,500 ब्लड बैंक कैंप लगाकर 9,30,000 यूनिट रक्त पिछले 30 वर्षों में दे चुका है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।